आपके ऑयल का मार्केट है। दूसरा, वो देख रहा है कि इस झगड़े में कितना गंवाया है अरब वर्ल्ड ने। कई लड़ाइयाँ लड़ ली, 5-6 मिलके इसराइल के खिलाफ लड़ लिए, यहूदी वर्सेस हाँ, उसको रिलीजियस वॉर रिलीजियस आपने वॉर कर हुआ, भी दिया, तब भी अकेले भी लड़ के देख तब भी लिया। कुछ कर नहीं पाए। तो अब क्या है कि मैंने उस दिन आपको बोला था कि अब कुछ जो तेल का जो ऑयल फैक्टर जो था, जी जी, जो उसकी कंजम्पशन। महत्ता जो है धीरे धीरे कम हो रही है। ऑयल प्राइसेस सब कम होते जा रहे हैं, और भी प्रोड्यूसर्स, कनाडा और यूएसए बहुत मेजर प्रोड्यूसर्स हो गए हैं ऑयल के। तो ये सब के कारण क्या है कि ये जो जिस चीज़ पे इतना नाज था या इतना घमंड था या भरोसा था यहाँ के मुसलमानों को, वो चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरी बात है कि देखिए, और देखिए पाकिस्तान का क्या, आज सऊदी अरेबिया उसको उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता है। यूएई में मतलब जितनी चेकिंग आजकल स्ट्रिक्ट पाकिस्तानीज की हो रही है, उतना किसी भी नेशनैलिटी के लोगों की नहीं हो रही है। ये हाल है। तो हमारे यहाँ का मुसलमान जो है उसको इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेटर उसके साथ ट्रीटमेंट होता है, व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदुस्तान की मिट्टी का है। सर, उसके पासपोर्ट पे भारत लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है। हाँ, मुसलमान होता तो ठीक ठीक भगा है। देते इनको वो बाहर। तो उसने वेस्ट एशिया में इतना बड़ा काम कर दिया आपके लिए। वेस्ट एशिया में आप ये बताइए कि हम एक अब आप कहेंगे कि मैं एक टिपिकल क्या जियो पॉलिटिकल हॉक की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं कि हमारा इंटरेस्ट वही है कि वहाँ पे जो अरब वर्ल्ड है, हमारा एनर्जी इंटरेस्ट जो है वो कायम रहना चाहिए। और हमारा इंटरेस्ट वही है कि मुसलमान के नाम पे सब वहाँ मिल के हमारे को हानि ना पहुँचा सकें। ये हमारे इंटरेस्ट में कि मुसलमान के नाम पे, जिहाद के नाम पे सब मिल के सनातन को और भारत को हानि ना पहुँचा सके। और आखिरी में पुष्पेंद्र जी एक और मैं बात कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं होते तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन मुमकिन नहीं था। नहीं, वो मैं नहीं कहूँगा कि मुमकिन नहीं था। इट वुड हैव गॉन इनटू इंटरनेशनल रफ वेदर। उससे बहुत दबाव बनता चारों तरफ, और यहाँ के जो जिहादी एंटी इंडिया वो फोर्सेस वो हैं उनको मौका वो मिलता। इंटरनेशनल रफ वेदर को वो जरूर एक्सपीरियंस करता। इतना स्मूथ नहीं होता। इतना स्मूथ नहीं होता। इतना वो स्मूथ, पास तो हमारे यहाँ हाँ। स्मूथली हुआ, लेकिन उसके वो आपको बाहर के। मालूम है कि मोदी साहब ने हाँ, वो कुछ ठान लेते हैं तो तो वो वो तो सब वही कुछ वही नहीं मैंने वो। कहा, ये तो महज इत्तेफाक हाँ की हाँ। बात है कि ट्रम्प वहां लेकिन थे और लेकिन यहाँ हाँ पे भी। उसका तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जो आदमी हमारे लिए वेस्ट एशिया हो, तिब्बत हो, 370 हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, और नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ चाइना ने रेजीम चेंज किया इन्फ्लुएंस से, वहाँ वहाँ विद द हेल्प ऑफ अमेरिका हमने उसको पलट डाला। इसमें नेपाल है, नेपाल है, मालदीव्स है, श्रीलंका। ये जाहिर सी बात है कि चाइना का जो रेजीम चेंज का जो मतलब जो क्षमता उसने हासिल कर ली है, उसको हमने अमेरिका की मदद से हमने उसको कंटेस्ट किया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, आपको पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट आया कि नहीं आया? वो इसलिए था बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप वाज इन योर सपोर्ट। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो सिंह साहब, आप सिर्फ नट में आखिर में एक लाइन मेरी समझ में कहूँगा, भारत के हिंदू सनातनी, उनको शत्रु का बोध और दोस्त का बोध होना ज़रूरी है कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा दोस्त कौन है। इस बोध का मैं समझता हूँ ये जितनी बातें हुई हैं कि भाई
जिस ट्रंप ने सब कुछ किया वहाँ इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तानी थे, तब भी वो हारा। और भारत में भी एक बड़ी ऐसी लॉबी है जो इन चीज़ों में, नहीं साहब ये डेमोक्रेट नहीं है, ये ऐसा है, ये देखने में वैसा है, ये पागल की तरह दिखता है। तो यहाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस होने की ज़रूरत हुई। तो आज की बातचीत में ये लब्बो लुआब निकला कुल मिला करके कि भारत के लोग